हर इंसान के भीतर एक चिंगारी होती है, कुछ बड़ा करने की, कुछ अलग करने की, कुछ ऐसा बनने की जो दुनिया याद रखे। लेकिन यही इंसान जब जिंदगी की भागदौड़, जिम्मेदारियों और डर के बीच फंस जाता है तो उसकी वही चिंगारी धीरे धीरे बुझने लगती है। 7 हैबिट्स टू बीट मीडियोक्रिटी किताब इसी बुझती हुई आग को फिर से जलाने की कला सिखाती है। ये किताब सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि महानता की राह दिखाती है, वो राह जहां औसतपन खत्म होता है और असाधारणता शुरू होती है। लेखक बताता है कि मीडियोक्रिटी यानी औसतपन किसी बाहरी चीज से नहीं आता, ये हमारे मन की आदत है। हम अपने आप से ये मान लेते हैं कि बस इतना काफी है, अब और नहीं, मैं ऐसा ही हूं। और यहीं से हमारी गिरावट शुरू होती है। लेकिन जब इंसान खुद को इस मानसिक जाल से बाहर निकाल लेता है तब वो असंभव को भी संभव बना सकता है। किताब कहती है, तुम्हारा जीवन वहां से बदलना शुरू होता है जहां तुम बस इतना काफी है कहना छोड़ देते हो। इस किताब में लेखक 7 ऐसी आदतों के बारे में बताता है जो हर इंसान को मीडियोक्रिटी से ग्रेटनेस की ओर ले जाती है। लेकिन उससे पहले वो एक बहुत गहरी बात कहता है, आदतें तुम्हारा भविष्य तय करती है। अगर तुम्हारी आदतें औसत हैं तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही रहेगा, और अगर तुम्हारी आदतें असाधारण हैं तो तुम्हारा हर कदम सफलता की तरफ जाएगा। पहली आदत है क्लैरिटी ऑफ पर्पस, यानी अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करना। जब तक तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो तब तक तुम किसी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। मीडियोकर लोग वही होते हैं जो बिना दिशा के भागते रहते हैं, लेकिन जो लोग अपने वाय को पहचान लेते हैं, यानी जो जानते हैं कि वे किस वजह से मेहनत कर रहे हैं, वे कभी रुकते नहीं। लेखक कहता है कि हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज वही कर रहा हूं जो मेरे जीवन को अर्थ देगा? ये सवाल तुम्हें अंदर तक झकझोर देगा और यही तुम्हारा जागरण शुरू करेगा। दूसरी आदत है रिलेंटलेस डिसिप्लिन, यानी लगातार अनुशासन। मीडियोकर लोग प्रेरणा के भरोसे चलते हैं, लेकिन महान लोग अनुशासन के भरोसे। प्रेरणा कभी कभी आती है, लेकिन अनुशासन हर दिन काम करता है। जब तुम अपने काम में, अपने विचारों में और अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाते हो तो धीरे धीरे मीडियोक्रिटी पीछे छूट जाती है। तीसरी आदत है फोकस ऑन ग्रोथ नॉट कंफर्ट। औसत लोग आराम खोजते हैं जबकि सफल लोग विकास खोजते हैं। ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट में होती है। जब तुम असहज महसूस करते हो वही तुम्हारी असली प्रगति शुरू होती है। किताब बताती है कि हर बार जब तुम डरते हो वही पल तुम्हें बड़ा बनाता है। इसलिए डर से भागो मत, उसे गले लगाओ। चौथी आदत है टेक एक्सट्रीम ओनरशिप, यानी अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेना। मीडियोकर लोग हमेशा बहाने बनाते हैं, वक्त नहीं मिला, लोगों ने साथ नहीं दिया, परिस्थितियां खराब थी। लेकिन महान लोग कहते हैं सब कुछ मेरे हाथ में है। जब इंसान अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेता है तभी वो अपने भाग्य का निर्माता बनता है। पांचवी आदत है कांस्टेंट लर्निंग। मीडियोक्रिटी वही खत्म होती है जहां सीखना शुरू होता है। औसत लोग सोचते हैं कि वे सब जानते हैं, लेकिन महान लोग जानते हैं कि वे अभी शुरुआत पर हैं। किताब बताती है कि जो इंसान हर दिन कुछ नया सीखता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। छठी आदत है पॉजिटिव एसोसिएशन। तुम जिन लोगों के साथ समय बिताते हो तुम वैसे ही बन जाते हो। अगर तुम्हारे आसपास औसत सोच वाले लोग हैं तो तुम भी औसत बनोगे, लेकिन अगर तुम्हारे आसपास सपनों को साकार करने वाले लोग हैं तो तुम्हारी उड़ान भी ऊंची होगी। और आखिरी 7वीं आदत है
टेक मैसिव एक्शन। सोचने से कुछ नहीं होता जब तक तुम कदम नहीं उठाते। मेडियोकर लोग बहुत सोचते हैं, लेकिन महान लोग करते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि जो इंसान हर दिन अपने सपनों के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है, वही धीरे धीरे इतिहास बनाता है। लेखक अंत में कहता है, मीडियोक्रिटी इज अ स्लो डेथ, ग्रेटनेस इज अ डेली डिसीजन। इसलिए अगर तुम अपने जीवन को असाधारण बनाना चाहते हो, तो आज से ही इन 7 आदतों को अपने जीवन में उतारो। औसतपन कोई नियति नहीं, ये सिर्फ एक मानसिकता है जिसे तुम आज तोड़ सकते हो। ये किताब बताती है कि मीडियोक्रिटी हमेशा धीरे धीरे आती है। ये कभी अचानक नहीं गिराती, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारी आग बुझाती है। जब तुम सपने देखना छोड़ देते हो, जब तुम बहाने बनाना शुरू करते हो, जब तुम अपने ही संभावनाओं पर शक करने लगते हो, तब मीडियोक्रिटी तुम्हारा हिस्सा बन जाती है। लेकिन लेखक कहता है, हर दिन अपने भीतर के औसत इंसान को हराओ, क्योंकि जब तक तुम खुद से लड़ना नहीं सीखोगे, तुम किसी दुनिया से नहीं जीत पाओगे। मीडियोक्रिटी से बाहर निकलने का पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को पहचानना। किताब का तीसरा हिस्सा विनिंग माइंडसेट पर केंद्रित है। लेखक बताता है कि जब तुम्हारा मन जीतने की दिशा में सेट हो जाता है, तो परिस्थितियां भी तुम्हारे अनुसार झुकने लगती है। मीडियोक्रिटी सोच की हार है और ग्रेटनेस सोच की जीत। जीतने वाला इंसान कभी सोचता नहीं कि क्या मैं कर पाऊंगा, वो सोचता है मुझे करना ही है। ये मानसिकता जब बन जाती है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। हर महान इंसान ने अपने दर्द को ताकत बनाया है। मेडियोकर लोग दर्द से भागते हैं, जबकि विजेता लोग दर्द को शिक्षक मानते हैं। किताब में कहा गया है, पेन इज टेम्पररी, प्राइड इज फॉरएवर। यानी जो इंसान दर्द सहकर भी डटा रहता है, वो अपनी आत्मा को मजबूत करता है। मीडियोक्रिटी तब खत्म होती है जब तुम हार के बाद भी मुस्कुराकर उठते हो और कहते हो, मुझे अभी और करना है। 7 हैबिट्स टू बीट मीडियोक्रिटी आखिर में हमें ये याद दिलाती है कि महानता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। हर दिन जब तुम अपने औसतपन से थोड़ा ऊपर उठते हो, तब तुम महानता की राह पर होते हो। ये किताब कहती है, डोंट जस्ट एग्जिस्ट, इवॉल्व। यानी सिर्फ जीना मत, बढ़ो, बदलो, खिलो। मीडियोक्रिटी तब मरती है जब तुम अपने सपनों के लिए पसीना बहाते हो और अपनी सीमाओं को तोड़ते हो। हर इंसान इस धरती पर एक मकसद लेकर आता है, एक ऐसी रोशनी लेकर जो सिर्फ वही जगा सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग उस रोशनी को पहचान ही नहीं पाते। वे दिन काटते हैं, सपने दबा देते हैं और फिर एक दिन दुनिया को वही छोड़ जाते हैं जो करोड़ों औरों ने छोड़ा, औसतपन, मीडियोक्रिटी। यही मीडियोक्रिटी सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान की महानता का। ये कोई बाहरी ताकत नहीं, ये अंदर से पैदा होती है। जब हम अपने सपनों पर समझौता करना शुरू करते हैं, जब हम सोचते हैं इतना काफी है, जब हम डर से, आलस से, बहाने से या दूसरों की राय से अपनी जिंदगी चलाने लगते हैं। किताब 7 हैबिट्स टू बीट मीडियोक्रिटी इसी औसतपन के खिलाफ बगावत की आवाज है। ये आवाज कहती है, अब बहुत हुआ, अब तुम्हें अपने असली रूप में जीना है। लेखक इस किताब में बताता है कि मीडियोक्रिटी कोई एक बार की गलती नहीं होती, ये रोज रोज के छोटे छोटे समझौते से बनती है। हर बार जब तुम अपने सपनों को टालते हो, हर बार जब तुम अपनी क्षमता पर शक करते हो, हर बार जब तुम ना कहने की हिम्मत नहीं करते, मीडियोक्रिटी जीतती है। और हर बार जब तुम एक कदम आगे बढ़ाते हो, मीडियोक्रिटी हारती है। ये किताब कहती है, हर दिन एक फैसला,
तुम्हें मीडियोक्रिटी के करीब या दूर ले जाता है, और यह फैसला तुम्हें खुद करना है। पहली आदत जो लेखक बताता है वो है क्लैरिटी ऑफ पर्पस, यानी अपने उद्देश्य की स्पष्टता। औसत लोग इसलिए औसत रह जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे क्या चाहते हैं। वे बिना लक्ष्य के जीते हैं, बिना दिशा के चलते हैं, बिना जुनून के काम करते हैं, जैसे कोई नाव बिना पतवार के जो बस लहरों के सहारे घूमती रहती है। लेकिन जो लोग अपना उद्देश्य जान जाते हैं, उनके लिए दुनिया की कोई ताकत बड़ी नहीं होती। ये किताब कहती है, अगर तुम्हारा वाई साफ है तो तुम्हारा हाउ खुद बन जाएगा। अपने वाई को समझना मतलब अपने दिल की आवाज सुनना, वो आवाज जो हर सुबह कहती है तू इससे ज्यादा कर सकता है। वही आवाज जो तब भी बोलती है जब सब चुप हो जाते हैं। यही आवाज तुम्हारी पहचान है। मीडियोक्रिटी तब मरती है जब तुम अपने दिल की सुनना शुरू करते हो। दूसरी आदत है रिलेंटलेस डिसिप्लिन, यानी निरंतर अनुशासन। औसत लोग हमेशा मूड के हिसाब से काम करते हैं। आज मन नहीं है, कल से शुरू करूंगा, थोड़ा आराम जरूरी है। लेकिन सफल लोग मूड से नहीं, मिशन से चलते हैं। वे जानते हैं कि अनुशासन वही पुल है जो सपनों को वास्तविकता से जोड़ता है। हर दिन छोटे छोटे काम करना, बार बार वही दोहराना, यही महानता का रहस्य है। मीडियोक्रिटी तभी हारती है जब तुम रोज एक कदम उठाते हो, चाहे मन करे या न करे। तीसरी आदत है ग्रोथ ओवर कंफर्ट, यानी आराम से ऊपर विकास को चुनना। औसत लोग हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, जबकि महान लोग डिस्कंफर्ट को अपनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि विकास हमेशा दर्द के पार होता है। जब तुम अपनी सीमाओं को तोड़ते हो, तभी तुम असली ताकत में बदलते हो। मीडियोक्रिटी तुम्हें आराम देगी, लेकिन महानता तुम्हें पहचान देगी। लेखक कहता है, अगर तुम दर्द से भागोगे तो मीडियोक्रिटी तुम्हें पकड़ लेगी, लेकिन अगर तुम दर्द को अपनाओगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। चौथी आदत है एक्सट्रीम ओनरशिप, यानी अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना। औसत लोग बहाने बनाते हैं, समय नहीं मिला, लोगों ने साथ नहीं दिया, मौका नहीं था। लेकिन विजेता कहते हैं, मैं जिम्मेदार हूं। जैसे ही तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हो, मीडियोक्रिटी खत्म होने लगती है। बहाने मीडियोक्रिटी का ईंधन है और जिम्मेदारी उसका जहर। अगर तुम हर नतीजे को अपना मान लो तो कोई चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। पांचवी आदत है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी लगातार सीखते रहना। औसत लोग सोचते हैं कि वे सब जानते हैं, लेकिन महान लोग जानते हैं कि वे हमेशा सीख सकते हैं। वे असफलता से भी सीखते हैं, लोगों से भी, जिंदगी से भी। मीडियोक्रिटी तब पनपती है जब तुम सीखना बंद कर देते हो, लेकिन सीखना जारी है तो विकास जारी है। हर नई जानकारी, हर नया अनुभव तुम्हें मीडियोक्रिटी से थोड़ा और दूर ले जाता है। छठी आदत है पॉजिटिव एसोसिएशन, यानी सही संगति। कहते हैं तुम उन्हीं 5 लोगों का औसत बनते हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास औसत सोच वाले लोग हैं तो मीडियोक्रिटी तुम्हें भी जकड़ लेगी। लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त सपनों के पीछे भागने वाले हैं, मेहनती हैं, जोश से भरे हैं, तो तुम भी उड़ोगे। मीडियोक्रिटी कोई बीमारी नहीं, ये संगति का असर है। इसलिए अपने सर्कल को सोच समझ कर बनाओ। 7वीं और आखिरी आदत है मैसिव एक्शन, यानी बड़े स्तर पर कदम उठाना। मीडियोकर लोग सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन कभी करते नहीं, जबकि महान लोग अधूरे प्लान के साथ भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक इम्परफेक्ट एक्शन भी परफेक्ट सोच से बड़ा होता है।
मीडियोक्रिटी वही हारती है जहां इंसान सोचना छोड़कर करना शुरू कर देता है। हर दिन एक छोटा कदम, हर दिन एक नया प्रयास, यही मीडियोक्रिटी से आजादी का रास्ता है। लेखक कहता है, मीडियोक्रिटी कोई बीमारी नहीं, ये एक चुनाव है, और महानता भी एक चुनाव है। फर्क सिर्फ इतना है कि मेडियोकर लोग सोचते हैं क्या मैं कर पाऊंगा, और महान लोग सोचते हैं कैसे करूंगा। मीडियोक्रिटी डर से पैदा होती है, लेकिन महानता साहस से। मीडियोक्रिटी बहानों पर जीती है, लेकिन महानता कर्म पर। मीडियोक्रिटी आराम देती है, लेकिन महानता अमर कर देती है। इस किताब का पहला और सबसे गहरा संदेश यही है, अपने भीतर की मीडियोक्रिटी को पहचानो और उससे युद्ध करो, क्योंकि जब तक तुम औसतपन को स्वीकार करते रहोगे तब तक तुम अपनी असली ताकत को कभी नहीं जान पाओगे। मीडियोक्रिटी तुम्हें कहेगी बस इतना काफी है, लेकिन तुम्हारा दिल कहेगा अभी नहीं, अभी बहुत बाकी है। और यही आवाज सुनना तुम्हारा पहला कदम है मीडियोक्रिटी से आजादी की ओर। हर इंसान के भीतर दो आवाजें चलती रहती है, एक जो कहती है तू कर सकता है, और दूसरी जो धीरे से फुसफुसाती है रहने दे, तू नहीं कर पाएगा। मीडियोक्रिटी हमेशा दूसरी आवाज में छिपी होती है। वो डर की आवाज है जो तुम्हें सुरक्षित रखती है लेकिन छोटा बना देती है। वो कहती है अगर तू कोशिश करेगा तो असफल हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे। लेकिन इस किताब का लेखक कहता है सुनो तो सही, वो डर जो तुम्हें रोक रहा है वही तुम्हारी असली आजादी का रास्ता है। मीडियोक्रिटी के खिलाफ युद्ध बाहर नहीं, अंदर लड़ा जाता है। ये वो जंग है जहां हथियार नहीं बल्कि विश्वास काम आता है। मीडियोक्रिटी का सबसे बड़ा हथियार है डर, डर कि मैं असफल हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता मीडियोक्रिटी से लाख गुना बेहतर है। मीडियोक्रिटी धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को मारती है, जबकि असफलता तुम्हें सिखाती है कि जिंदा रहना क्या होता है। मीडियोकर लोग असफलता से डरते हैं, इसलिए कोशिश नहीं करते, लेकिन महान लोग असफलता को गले लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर गिरावट में एक सबक छिपा होता है। ये किताब कहती है अगर तुम गिरने से डरते हो तो उड़ने का हक मत मांगो। मीडियोक्रिटी तुम्हें नीचे खींचेगी, लेकिन तुम्हें हर दिन उस खिंचाव को चुनौती देनी होगी। लेखक बताता है कि मीडियोक्रिटी सिर्फ आलस नहीं है, ये एक मानसिक बीमारी है। ये तब शुरू होती है जब इंसान खुद से कहना शुरू करता है अभी वक्त नहीं है, मौका नहीं मिला, हालात सही नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हालात कभी सही नहीं होंगे। हर महान इंसान ने मीडियोक्रिटी से बाहर निकलने के लिए गलत वक्त में शुरुआत की थी। किसी के पास साधन नहीं थे, किसी के पास समय नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज थी, इरादा। मीडियोक्रिटी तब खत्म होती है जब इरादा शुरू होता है। किताब का दूसरा बड़ा सबक है सेल्फ अवेयरनेस इज द स्वॉर्ड अगेंस्ट मीडियोक्रिटी। अगर तुम्हें मीडियोक्रिटी को हराना है तो तुम्हें खुद को जानना होगा। तुम्हारी कमजोरियां क्या है, तुम्हें कहां डर लगता है, तुम्हें क्या रोकता है। मीडियोक्रिटी तब तक तुम्हें पकड़ कर रखेगी जब तक तुम खुद को नहीं पहचान लेते। लेखक कहता है सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है, और जो खुद पर विजय पा लेता है उसे दुनिया जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मीडियोक्रिटी का दूसरा चेहरा है कंपैरिजन, तुलना। जब इंसान दूसरों की सफलता को देखकर खुद को कम आंकने लगता है तब मीडियोक्रिटी जन्म लेती है। ये तुम्हारे भीतर जलन और हीन भावना पैदा करती है, जिससे तुम्हारी ऊर्जा खत्म होती जाती है। किताब बताती है कंपैरिजन किल्स क्रिएटिविटी। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, जो राह किसी और ने चुनी
वो उसके लिए सही थी, तुम्हारे लिए नहीं। मीडियोक्रिटी से लड़ने के लिए तुम्हें अपने रास्ते से प्यार करना होगा। अगर तुम खुद की तुलना किसी और से करना बंद कर दोगे तो मीडियोक्रिटी की एक जंजीर टूट जाएगी। तीसरा बड़ा दुश्मन है कंफर्ट जोन। मीडियोक्रिटी तुम्हें सुकून देती है, लेकिन यही सुकून तुम्हें जकड़ लेता है। कंफर्ट जोन की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह दर्द नहीं देता, इसलिए तुम जागते नहीं, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हारे सपनों को खा जाता है। किताब कहती है, अगर तुम्हें मीडियोक्रिटी को हराना है तो तुम्हें कंफर्ट जोन छोड़ना ही होगा। कंफर्ट जोन छोड़ना आसान नहीं है। इसमें डर लगता है, असुरक्षा लगती है, लेकिन यही डर असली स्वतंत्रता की सीढ़ी है। हर दिन अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना ही मीडियोक्रिटी को हराने का तरीका है। लेखक बताता है कि मीडियोक्रिटी को हराने का चौथा हथियार है पर्पसफुल पेन, उद्देश्यपूर्ण दर्द। मतलब वो दर्द जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। जिम में दर्द होता है, लेकिन वो दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है। डिसिप्लिन में दर्द होता है, लेकिन वही सफलता की जड़ है। मीडियोक्रिटी तब खत्म होती है जब तुम उस दर्द को अपनाना सीख जाते हो, क्योंकि मीडियोकर लोग दर्द से भागते हैं, जबकि विजेता जानते हैं दर्द अस्थाई है, लेकिन उसका फल स्थायी है। किताब एक बहुत सुंदर लाइन कहती है, मीडियोक्रिटी विस्पर्स टेक इट इजी, ग्रेटनेस स्क्रीम्स गिव इट ऑल you've गॉट। मतलब मीडियोक्रिटी कहती है आराम करो, और महानता चिल्लाती है सब कुछ झोंक दो। तुम्हारा हर फैसला तय करेगा कि तुम किसकी सुनोगे, मीडियोक्रिटी की फुसफुसाहट या ग्रेटनेस की पुकार। लेखक समझाता है कि मीडियोक्रिटी से लड़ने के लिए एक और जरूरी चीज है, टाइम डिसिप्लिन। औसत लोग अपने वक्त को यूं ही बहने देते हैं, जबकि महान लोग हर सेकंड को गिनते हैं। मीडियोक्रिटी का सबसे पसंदीदा बहाना होता है, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि मीडियोकर लोग समय नहीं बनाते, जबकि महान लोग समय निकालते हैं। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने विकास पर दे दो, कुछ नया सीखने में, कुछ बेहतर करने में, तो मीडियोक्रिटी तुम्हारे पास लौट ही नहीं पाएगी। अब बात आती है सेल्फ टॉक की। मीडियोक्रिटी की जड़ अक्सर तुम्हारे विचारों में होती है। जब तुम बार बार सोचते हो मैं अच्छा नहीं हूं, मैं कर नहीं सकता, लोग हंसेंगे, तब तुम खुद अपने खिलाफ काम कर रहे होते हो। लेकिन जब तुम खुद से कहना शुरू करते हो, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीख लूंगा, मैं गिरूंगा पर उठ जाऊंगा, तब मीडियोक्रिटी टूटने लगती है। ये किताब कहती है, योर इनर वॉइस कैन बी योर बिगेस्ट प्रिजन और योर ग्रेटेस्ट वेपन। मतलब तुम्हारी सोच या तो तुम्हें कैद कर सकती है या आजाद कर सकती है। मीडियोक्रिटी का अगला हथियार है एक्सक्यूजेस, बहाने। हर मीडियोकर इंसान के पास एक कहानी होती है कि वो क्यों नहीं कर सका, लेकिन विजेता के पास बस एक कहानी होती है कैसे किया। मीडियोक्रिटी से बाहर निकलने का पहला कदम है बहाने बनाना बंद करना। किताब कहती है, हर बहाना तुम्हें थोड़ा और मीडियोकर बनाता है। अगर तुम एक बार बहाना मारते हो तो वो आदत बन जाती है, लेकिन जब तुम खुद से कहो मुझसे गलती हुई लेकिन मैं सुधारूंगा, तब तुम मीडियोक्रिटी की जंजीरें तोड़ रहे होते हो। मीडियोक्रिटी का एक और रूप है प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल, कल कर लेंगे। यही मीडियोक्रिटी का पसंदीदा वाक्य है, लेकिन कल कभी नहीं आता। लेखक कहता है, जो इंसान आज को जीत लेता है वो कल से डरता नहीं। मीडियोक्रिटी तब खत्म होती है जब तुम अभी पर फोकस करना शुरू करते हो। एक छोटा कदम आज 1000 अधूरे प्लान से बड़ा होता है। किताब यह भी बताती है कि मीडियोक्रिटी सिर्फ मानसिक नहीं, भावनात्मक जाल भी है।
कई बार लोग मीडियोक्रिटी में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें वैलिडेशन चाहिए, दूसरों की तारीफ, दूसरों की स्वीकृति। मीडियोक्रिटी तब तक बनी रहती है जब तक तुम दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहोगे, लेकिन जब तुम अपनी सच्चाई जीने लगते हो तो मीडियोक्रिटी खत्म हो जाती है। लेखक लिखता है, हर महान इंसान के भीतर एक पैटर्न होता है, एक ऐसा अनुशासन, एक ऐसी प्रणाली जो उसे बाकी दुनिया से अलग बनाती है। और यही फर्क है मीडियोक्रिटी और ग्रेटनेस में। मीडियोकर लोग अपने दिन को परिस्थितियों के हवाले कर देते हैं, जबकि अनस्टॉपेबल लोग अपने दिन को अपने इरादों से गढ़ते हैं। किताब 7 हैबिट्स टू बीट मीडियोक्रिटी यही सिखाती है कि अगर तुम्हें औसतपन को हराना है तो तुम्हें अनस्टॉपेबल हैबिट्स विकसित करनी होंगी। ऐसी आदतें जो चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, तुम्हें आगे बढ़ने से कभी रोक न सके। लेखक कहता है, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे फैसलों से नहीं, तुम्हारी आदतों से बनता है, क्योंकि फैसले तो एक पल में लिए जाते हैं, लेकिन आदतें रोज बनती है। मीडियोक्रिटी की जड़ भी आदतें हैं। देर से उठना, काम टालना, सोशल मीडिया में गुम रहना, बहाने बनाना। लेकिन ग्रेटनेस की नींव भी आदतों पर ही रखी जाती है। समय पर उठना, अनुशासन से काम करना, अपनी सीमाओं को चुनौती देना। इसलिए अगर तुम मीडियोक्रिटी को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी हैबिट्स बदलनी होंगी, क्योंकि तुम्हारी आदतें ही तुम्हारी नियति है। किताब की तीसरी आदत जो सबसे शक्तिशाली है वो है मॉर्निंग मास्टरी, सुबह का अनुशासन। लेखक कहता है, जिसने सुबह जीत ली उसने दिन जीत लिया। औसत लोग सुबह को आलस के हवाले कर देते हैं, लेकिन अनस्टॉपेबल लोग सुबह को अपनी ग्रोथ का लॉन्च पद बनाते हैं। वे उठते हैं जब बाकी लोग सो रहे होते हैं। वे अपनी सुबह को मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जर्नलिंग और प्लानिंग में लगाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर सुबह एक नई लड़ाई है मीडियोक्रिटी के खिलाफ। मीडियोकर लोग स्नूज दबाते हैं, जबकि विनर्स अलार्म के साथ उठ जाते हैं। मीडियोक्रिटी वही खत्म होती है जहां तुम खुद को सुबह उठने पर मजबूर करते हो। इसके बाद आती है दूसरी आदत, रिलेंटलेस कंसिस्टेंसी, निरंतरता की ताकत। मीडियोक्रिटी की सबसे बड़ी पहचान है अनस्टेबल एक्शन। कभी मोटिवेशन आता है तो कुछ दिन मेहनत करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, लेकिन अनस्टॉपेबल लोग कभी नहीं रुकते। वे हर दिन करते हैं, चाहे मूड हो या न हो। वे जानते हैं कि ग्रेटनेस कोई इवेंट नहीं बल्कि प्रोसेस है, और ये प्रोसेस सिर्फ कंसिस्टेंसी से बनता है। मीडियोक्रिटी के लोग उम्मीद करते हैं कि मोटिवेशन उन्हें हर दिन जगाएगा, लेकिन अनस्टॉपेबल लोग जानते हैं कि मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन ही असली ड्राइवर है। तीसरी हैबिट है द हैबिट ऑफ लर्निंग। लेखक कहता है, अगर तुम सीखना बंद कर देते हो तो मीडियोक्रिटी शुरू हो जाती है। अनस्टॉपेबल लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, अपने अनुभवों से सबक निकालते हैं। वे हर असफलता को एक क्लास की तरह लेते हैं। मीडियोक्रिटी तब मरती है जब इंसान सीखना बंद नहीं करता। इस किताब में एक लाइन है, हर दिन एक नया सबक सीखो, क्योंकि मीडियोक्रिटी अज्ञानता में पनपती है और ग्रेटनेस ज्ञान में खिलती है। अब आती है चौथी हैबिट, द हैबिट ऑफ टेकिंग एक्शन, कदम उठाने की आदत। सोचने वाले लाखों हैं, लेकिन करने वाले कुछ गिने चुने लोग हैं। मीडियोक्रिटी उन्हीं के पास रहती है जो सोचते रहते हैं लेकिन करते नहीं। किताब में एक जोरदार बात है, ग्रेटनेस बिलोंग्स टू दोज हु एक्ट व्हाइल अदर्स प्लान। अनस्टॉपेबल लोग एक्शन में विश्वास करते हैं। उन्हें पता है कि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। मीडियोकर लोग कहते हैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन अनस्टॉपेबल लोग कहते हैं अभी करता हूं।
मीडियोक्रिटी तब मरती है जब तुम कभी को आज में बदल देते हो। 5वीं हैबिट है द हैबिट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी की आदत। मीडियोकर लोग हमेशा ब्लेम करते हैं, सरकार को, बॉस को, किस्मत को, लेकिन अनस्टॉपेबल लोग अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वे मानते हैं कि अगर ये मेरी जिंदगी है तो जिम्मेदारी भी मेरी है। अकाउंटेबिलिटी तुम्हें ईमानदार बनाती है, मीडियोक्रिटी बहाने बनाती है, अकाउंटेबिलिटी समाधान ढूंढती है। किताब का एक उदाहरण है, जब तुम अपनी नाकामी की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हो, उसी पल मीडियोक्रिटी का अंत शुरू हो जाता है। 6ठी हैबिट है द हैबिट ऑफ रेजिलियंस, लचीलापन। मीडियोक्रिटी के लोग एक असफलता से टूट जाते हैं, लेकिन अनस्टॉपेबल लोग उससे और मजबूत बनते हैं। वे जानते हैं कि दर्द अस्थाई है, लेकिन ग्रोथ स्थायी। मीडियोक्रिटी कहती है छोड़ दो, ग्रेटनेस कहती है एक बार और कोशिश करो। हर बार गिरकर उठना ही असली ताकत है। किताब कहती है रेजिलियंस इज द ऑक्सीजन ऑफ ग्रेटनेस, मतलब जब बाकी लोग हार मान लेते हैं, रेसिलिएंट इंसान वहीं से दोबारा शुरुआत करता है। मीडियोक्रिटी वहीं मर जाती है जहां इंसान गिरकर उठने की हिम्मत रखता है। 7वीं और सबसे शक्तिशाली हैबिट है द हैबिट ऑफ विजन, भविष्य देखने की आदत। अनस्टॉपेबल लोग सिर्फ आज नहीं देखते, वे आने वाले 5 साल, 10 साल को अपने दिमाग में चित्रित करते हैं। मीडियोक्रिटी सिर्फ वर्तमान में फंसी रहती है। क्या मिलेगा आज, क्या आराम मिलेगा अब। लेकिन विजनरी लोग जानते हैं कि आज की मेहनत कल की आजादी है। मीडियोक्रिटी से निकलने का रास्ता विजन से होकर जाता है। किताब कहती है विजन बिना इंसान वैसे ही है जैसे नाव बिना दिशा के। वो चलती तो है लेकिन कहीं नहीं पहुंचती। इन 7 आदतों को अपनाने के बाद इंसान के जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। वो वही व्यक्ति नहीं रहता जो कभी मीडियोक्रिटी में फंसा था। अब वो पर्पसफुल है, डिसिप्लिन्ड है, एनर्जेटिक है, फोकस्ड है। उसकी सोच में क्लैरिटी है, उसके काम में पैशन है, और उसके भीतर एक ऐसी आग है जो बुझती नहीं। किताब यहां एक और गहरी बात कहती है, तुम्हारी हैबिट्स या तो तुम्हें औसत बनाएंगी या तुम्हें अमर बनाएंगी। ये वाक्य तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर आज तुम्हारी आदतें मीडियोक्रिटी की है, देर से उठना, काम टालना, दूसरों को दोष देना, तो तुम्हारा भविष्य औसत ही होगा। लेकिन अगर आज तुम्हारी हैबिट्स डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, फोकस और कंसिस्टेंसी की है, तो तुम्हारा भविष्य चमकेगा। अनस्टॉपेबल हैबिट्स कोई जादू नहीं, ये एक प्रोसेस है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करना, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, यही मीडियोक्रिटी को मारता है। किताब कहती है हर दिन 1% सुधार करो तो 1 साल में तुम 37 गुना बेहतर बन जाओगे। और यही असली कमाल है हैबिट का। ये धीरे धीरे तुम्हें औसत से महान बना देती है। लेखक अंत में लिखता है, तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारी आत्मा का आईना है। अगर वे मेडियोकर है तो तुम्हारा जीवन भी मेडियोकर होगा, लेकिन अगर वे पावरफुल है तो तुम्हारा जीवन चमकेगा। ये पैराग्राफ खत्म नहीं होता, बल्कि एक आग जलाता है, एक ऐसी आग जो कहती है अब मैं मेडियोकर नहीं रहूंगा। अब मैं अपने सपनों को सिर्फ सोचूंगा नहीं, बल्कि उन्हें जीऊंगा। अब मैं हर दिन खुद को चुनौती दूंगा, क्योंकि मीडियोक्रिटी से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, अनस्टॉपेबल हैबिट्स। हर इंसान के जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता, बल्कि उसका खुद का मन होता है। मीडियोक्रिटी किसी समाज, सिस्टम या हालात से पैदा नहीं होती, ये पैदा होती है सोच की सीमाओं से। और यही बात ये किताब 7 हैबिट्स टू बीट मीडियोक्रिटी हमें सिखाती है।
कि जब तक तुम अपने मन की जंजीरों को नहीं तोड़ोगे, तब तक तुम कभी महानता की उड़ान नहीं भर पाओगे। लेखक कहता है, द रियल प्रिजन इज नॉट आउटसाइड, इट इनसाइड योर थॉट्स। यानी असली जेल दीवारों से नहीं, विचारों से बनती है। मीडियोक्रिटी का जम वही होता है जहां इंसान खुद पर शक करने लगता है। लेखक एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण देता है, हाथी और रस्सी का। जब हाथी छोटा होता है तो उसे एक पतली सी रस्सी से बांध दिया जाता है। वो बार बार छूटने की कोशिश करता है, लेकिन असफल होता है। कुछ समय बाद वो मान लेता है कि वो कभी नहीं छूट सकता, और फिर जब वो बड़ा होकर टन भर का हो जाता है, तब भी वही पतली रस्सी उसे रोक लेती है, क्योंकि अब उसकी जंजीर उसका विश्वास बन चुकी होती है। लेखक कहता है, यही मीडियोक्रिटी है। तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन तुम्हारा मन कहता है कि नहीं। तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हारा डर कहता है कि रुक जाओ। तुम बदल सकते हो, लेकिन तुम्हारा अनुभव कहता है कि नहीं। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर तुम्हें मीडियोक्रिटी से निकलना है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने विश्वासों की जंजीरें तोड़नी होंगी। हर मीडियोकर इंसान के दिमाग में कुछ सीमित विचार बस जाते हैं। मेरे बस का नहीं है, मेरा टाइम खराब है, मेरे पास सही मौके नहीं है, लोग क्या कहेंगे। और यही विचार उसकी जिंदगी को औसत बना देते हैं। लेकिन महान लोग इन सीमाओं को पहचानते हैं और फिर उन्हें चुनौती देते हैं। लेखक कहता है, हर वो सीमा जो तुम्हें रोकती है, वो केवल तुम्हारे मन में है। जैसे ही तुम सोच बदलते हो, तुम्हारी हकीकत बदल जाती है। किताब में एक शानदार कहानी है एक लड़के की। नाम था आरव। आरव एक छोटे शहर से था, जहां लोग मानते थे कि हमारे जैसे लोग बड़े सपने नहीं देखते। लेकिन आरव ने फैसला किया कि वह मीडियोक्रिटी के इस मिथक को तोड़ेगा। उसने हर दिन अपने डर का सामना किया, सबके सामने बोलना, असफल होना और फिर से उठना, और धीरे धीरे उसने अपने दिमाग की दीवारें तोड़ दी। आज वही आरव एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर है, जो दुनिया भर में लोगों को यही सिखाता है कि मीडियोक्रिटी की असली जड़ माइंडसेट है। लेखक कहता है, अगर तुम खुद को औसत मानते हो तो तुम औसत बन जाते हो, लेकिन अगर तुम खुद को असाधारण मानते हो तो तुम्हारा मन रास्ता खुद बना देता है। माइंडसेट ही वो ताकत है जो मीडियोक्रिटी को मिटा सकती है। किताब कहती है, योर माइंड इज अ फैक्ट्री। इफ यू फीड इट फियर, इट प्रोड्यूसेस एक्सक्यूजेस। इफ यू फीड इट करेज, इट प्रोड्यूसेस मिरेकल्स। मतलब अगर तुम अपने मन को डर से भरोगे तो ये बहाने पैदा करेगा, लेकिन अगर तुम इसे साहस से भरोगे तो ये चमत्कार पैदा करेगा। अब सवाल यह है कि मन की जंजीरें टूटें कैसे? किताब इसके लिए 3 कदम बताती है। स्टेप 1, सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं को जानो। जब तक तुम अपने विचारों को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम उनसे आजाद नहीं हो सकते। मीडियोक्रिटी तब पैदा होती है जब इंसान ऑटो पायलट मोड पर जीता है। वो नहीं जानता कि उसकी सोच उसके खिलाफ काम कर रही है। सेल्फ अवेयरनेस मतलब हर दिन खुद से सवाल पूछना, मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? क्या ये डर असली है या कल्पना? क्या मैं वो कर सकता हूं जो मैं मानता हूं कि नहीं कर सकता? जब तुम सवाल पूछने लगते हो तो तुम्हारा मन हिलने लगता है और जंजीरें ढीली पड़ने लगती है। स्टेप 2, रीप्रोग्रामिंग दी माइंड। मन को फिर से प्रोग्राम करो। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। अगर इसमें पुराने डर और सीमाएं भरी हैं, तो आउटपुट मीडियोक्रिटी ही होगा। किताब कहती है कि हर सुबह और हर रात अपने मन को पॉजिटिव अफर्मेशन से भर दो। उदाहरण, मैं सक्षम हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं मीडियोक्रिटी को खत्म कर रहा हूं,
मैं अपने सपनों के योग्य हूं। जब ये बातें रोज दोहराई जाती हैं, तो दिमाग धीरे धीरे अपना कोड बदलने लगता है। यही रीप्रोग्रामिंग है, मेडियोकर से अनस्टॉपेबल बनने की प्रक्रिया। स्टेप 3, एक्शन बियॉन्ड फियर। डर के पार कदम उठाओ। मन की सबसे बड़ी जंजीर डर है। डर असफलता का, लोगों के तानों का, गलतियों का। लेकिन किताब कहती है, The only way to destroy fear is to walk through it। यानी डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसके पार जाना। हर बार जब तुम किसी डर के बावजूद कदम उठाते हो, तो तुम्हारा मन थोड़ा और मजबूत होता है। मीडियोक्रिटी की दीवारें एक एक ईंट गिरने लगती है। लेखक कहता है, Fear will never go away, but your courage can grow stronger। मतलब डर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा साहस इतना बढ़ सकता है कि डर बेअसर हो जाए। यही मन की जंजीरें तोड़ने का रहस्य है। इस किताब में एक और लाइन है जो आत्मा को झकझोर देती है। द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज नॉट टैलेंट बट बिलीफ। यानी मीडियोक्रिटी और ग्रेटनेस के बीच का फर्क प्रतिभा का नहीं, विश्वास का होता है। अगर तुम खुद पर विश्वास करना सीख गए तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर तुमने खुद पर शक करना शुरू किया तो तुम्हारा अंत शुरू हो गया। लेखक कहता है कि मीडियोक्रिटी का असली मकसद है तुम्हें ये यकीन दिलाना कि तुम कुछ खास नहीं हो। लेकिन यही वो झूठ है जिसे पहचानना और तोड़ना जरूरी है। किताब कहती है, हर बार जब तुम मीडियोक्रिटी की आवाज सुनते हो तो अपने भीतर की आवाज को जोर से कहो, I am more than this। जब इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है कि उसकी सीमाएं झूठी है, तब वो अपनी असली शक्ति को पहचानता है। फिर मीडियोक्रिटी का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। वो हर असफलता को ग्रोथ का हिस्सा मानता है, हर बाधा को अवसर समझता है और हर ठोकर को सबक बना लेता है। उसका मन अब उसका दुश्मन नहीं, बल्कि उसका हथियार बन जाता है। किताब कहती है, यू आर नॉट योर पास्ट, यू आर योर पोटेंशियल। मतलब तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी संभावनाएं हैं। मीडियोक्रिटी तभी खत्म होती है जब इंसान अपने अंदर के मैं नहीं कर सकता को मैं जरूर करूंगा से बदल देता है। और अंत में लेखक एक अमर संदेश देता है, योर माइंड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड or your worst enemy। Train it well and it will take you to greatness। तो भाई, अगर तुम मीडियोक्रिटी से बाहर निकलना चाहते हो तो अपने मन को जीत लो, अपने डर को चुनौती दो, अपने सीमित विश्वासों को तोड़ो। क्योंकि जब मन की जंजीरें टूटती है तो इंसान उड़ना शुरू करता है, और वो उड़ान किसी आसमान की नहीं बल्कि अनंत संभावनाओं की होती है। हर इंसान इस दुनिया में किसी कारण से आता है, कोई भी यहां यूं ही नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग कभी अपने उद्देश्य को समझ नहीं पाते। वे मीडियोक्रिटी की आदतों में इतने डूब जाते हैं कि उनका असली स्व कहीं खो जाता है। यही वजह है कि 7 हैबिट्स टू बीट मीडियोक्रिटी हमें केवल 7 आदतें नहीं सिखाती, बल्कि ये हमें एक यात्रा पर ले जाती है। एक ऐसी यात्रा जो औसत जीवन से महान जीवन की ओर जाती है। लेखक कहता है, मीडियोक्रिटी एंड्स द डे यू डिसाइड टू बिगिन योर ट्रू जर्नी। यानी मीडियोक्रिटी उसी दिन खत्म होती है जिस दिन तुम अपने असली सफर की शुरुआत करते हो। ये यात्रा भीतर से शुरू होती है, बाहर से नहीं। मीडियोक्रिटी की जड़ हमारे भीतर होती है, हमारे विचारों, हमारी सीमाओं, हमारे डर में। और इस किताब की अंतिम आदत हमें यही सिखाती है कि अब वक्त आ गया है खुद से परे जाने का, अपनी सीमाओं को तोड़ने का और एक ऐसा जीवन जीने का जो दूसरों को प्रेरित करे। मीडियोक्रिटी की दुनिया में सब सुविधा ढूंढते हैं, लेकिन महानता की दुनिया में लोग असुविधा को अपनाते हैं, क्योंकि वही ग्रोथ होती है। लेखक कहता है, ग्रेटनेस बिगिंस वेयर कंफर्ट एंड्स।
ये किताब हमें बताती है कि मीडियोक्रिटी एक भीड़ की तरह है। सब उसी दिशा में चलते हैं क्योंकि सबको डर है कि अगर अलग चले तो लोग हंसेंगे, आलोचना करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति खुद पर विश्वास कर लेता है, जो अपनी राह खुद बनाता है, वही औसतपन की सीमाओं से परे निकल जाता है। लेखक एक शक्तिशाली उदाहरण देता है, एक चील का। जब चील का बच्चा पैदा होता है तो वो भी मुर्गियों के बीच पलता है। वो सोचता है कि वो उड़ नहीं सकता, वो भी जमीन पर चुगने लगता है। लेकिन एक दिन जब वो ऊपर देखता है और आसमान में उड़ती चील को देखता है तो उसके भीतर कुछ जागता है। वो सोचता है, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? और जब वो कोशिश करता है, गिरता है, दर्द सहता है, लेकिन अंततः उड़ना सीख जाता है। किताब कहती है, हर इंसान के भीतर एक चील है जो मीडियोक्रिटी की मिट्टी में दब गई है। लेकिन अगर तुम हिम्मत करो तो तुम मुड़ सकते हो। इस यात्रा में पहली बात जो लेखक सिखाता है वो है सेल्फ डिस्कवरी, स्वयं की खोज। जब तक इंसान खुद को नहीं समझता तब तक वो मीडियोक्रिटी में ही घूमता रहता है। किताब कहती है, अगर तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो तो दुनिया तुम्हें अपनी परिभाषा दे देगी। और यही होता है। समाज, परिवार, लोग हमें बताने लगते हैं कि हमें क्या बनना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, किसे मानना चाहिए। और धीरे धीरे हम मीडियोक्रिटी के सांचे में ढल जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति खुद से सवाल पूछता है, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरा असली उद्देश्य क्या है, वही मीडियोक्रिटी से बाहर निकलना शुरू करता है। फिर आता है दूसरा कदम, पर्पसफुल लिविंग, उद्देश्यपूर्ण जीवन। लेखक कहता है, अगर तुम्हारे जीवन में उद्देश्य नहीं है तो तुम्हारा हर दिन बस एक और दिन है। मीडियोक्रिटी के लोग बिना उद्देश्य जीते हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, लौटते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं। लेकिन जिनके पास उद्देश्य होता है उनका हर दिन एक मिशन बन जाता है। उनकी आंखों में चमक होती है, उनके भीतर आग होती है। वे जानते हैं कि वे क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं। वे मीडियोक्रिटी से बाहर इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि वे अपने उद्देश्य के लिए जीते हैं, दूसरों की राय के लिए नहीं। किताब कहती है, पर्पस गिव्स डायरेक्शन एंड डायरेक्शन किल्स मीडियोक्रिटी। तीसरा कदम है कंट्रीब्यूशन, योगदान देना। लेखक कहता है, मीडियोक्रिटी केवल अपने लिए जीती है, लेकिन ग्रेटनेस हमेशा दूसरों के लिए जीती है। जब इंसान ये समझ जाता है कि उसकी जिंदगी सिर्फ उसके बारे में नहीं है, बल्कि उसके आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने का माध्यम है, तभी वो मीडियोक्रिटी से ऊपर उठता है। मीडियोकर लोग सोचते हैं, मुझे क्या मिलेगा, लेकिन महान लोग सोचते हैं, मैं क्या दे सकता हूं। किताब कहती है, द मोमेंट यू स्टार्ट सर्विंग अदर्स योर मीडियोक्रिटी बिगिंस टू डाई। यानी जिस पल तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करना शुरू करते हो, मीडियोक्रिटी खत्म होने लगती है। इस यात्रा का चौथा चरण है मास्टरी, कौशल की उत्कृष्टता। मीडियोक्रिटी औसत काम करने में यकीन रखती है, बस इतना कि काम चल जाए। लेकिन महानता उसी में होती है जो हर काम को कला बना देता है। लेखक कहता है, एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्ट, इट्स अ हैबिट। मीडियोकर लोग केवल परिणाम देखते हैं, जबकि महान लोग प्रक्रिया से प्यार करते हैं। वे अपने कौशल को इतना साध लेते हैं कि दुनिया उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाती। किताब में लिखा है, इफ यू कांट स्टॉप इंप्रूविंग, मीडियोक्रिटी कांट टच यू। यानी अगर तुम सुधार करना बंद नहीं करते तो मीडियोक्रिटी तुम्हारे पास फटक भी नहीं सकती। अब आता है पांचवा और सबसे ऊंचा कदम, लेगेसी, विरासत बनाना। मीडियोक्रिटी यहां खत्म होती है और अमरता शुरू होती है। लेखक कहता है, मीडियोकर पीपल लाइव टू सर्वाइव, ग्रेट पीपल लाइव टू बी रिमेंबर्ड। वो लोग जो मीडियोक्रिटी को हराते हैं, वे केवल खुद के लिए नहीं जीते, वे ऐसा जीवन जीते हैं जिससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरित होती है।
वे एक ऐसा निशान छोड़ते हैं जो मिटता नहीं। लेखक उदाहरण देता है अब्दुल कलाम का, गांधी का, एलन मस्क का, ओपरा विनफ्रे का। ये सब लोग आम थे, लेकिन उन्होंने मीडियोक्रिटी को नहीं चुना। उन्होंने अपने काम से, अपने विचारों से, अपने जीवन से ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी लोगों को जागरूक करती है। किताब कहती है, लेगेसी इज बिल्ट बाय दोज हु रिफ्यूज टू सेटल। ये यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि मीडियोक्रिटी आरामदायक है। लेकिन किताब कहती है, कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ ग्रेटनेस। हर दिन जब तुम आलस चुनते हो, मीडियोक्रिटी जीतती है। हर दिन जब तुम अनुशासन चुनते हो, ग्रेटनेस एक कदम करीब आती है। ये यात्रा दर्द से भरी है, लेकिन यही दर्द तुम्हें असली इंसान बनाता है। किताब कहती है, मीडियोक्रिटी अवॉइड्स पेन, ग्रेटनेस ग्रोज थ्रू इट। यानी मीडियोक्रिटी दर्द से भागती है, लेकिन महानता दर्द से गुजरकर पैदा होती है। अंत में लेखक हमें एक गहरा संदेश देता है, द वर्ल्ड डजंट नीड मोर एवरेज पीपल, इट नीड्स अवेकन सोल्स हु डेयर टू राइज अबव मीडियोक्रिटी। मतलब ये दुनिया औसत लोगों से भरी है, लेकिन उसे जरूरत है जागरूक आत्माओं की, जो मीडियोक्रिटी के पार जाकर जीना जानते हैं। और यही वो जगह है जहां इंसान का असली परिवर्तन होता है, जहां वो अपने डर से, अपनी सीमाओं से और अपनी झूठी मान्यताओं से ऊपर उठता है। वो अब सिर्फ एक नाम नहीं रहता, वो एक प्रेरणा बन जाता है। इस यात्रा के अंत में लेखक लिखता है, द एंड ऑफ मीडियोक्रिटी इज नॉट सक्सेस, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। यानी मीडियोक्रिटी का अंत सफलता से नहीं, परिवर्तन से होता है। जब इंसान भीतर से बदल जाता है, तो उसकी हर चीज बदल जाती है। उसका सोचने का तरीका, उसका जीने का तरीका, उसका देखने का नजरिया। और यही इस किताब का असली संदेश है।